नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो उन्होंने तीसरा रास्ता इख्तियार किया वो ये था कि वो मुश्रिकीन अपने ही वाक़यात और अफसाने पेश करते थे ताकि वो उनसे कुरान पाक का मुकाबला करे और लोगों को उसी में उलझा कर रखे। इब्न हिशाम ने नज़र बिन हारिस का वाक़या बयान किया है। कहते हैं कि उसने एक बार कुरैश से कहा, कुरैश के लोगों, खुदा की कसम तुम पर ऐसी आफत आ पड़ी है कि तुम लोग अब तक उसका कोई तोड़ नहीं ला सके। मोहम्मद तुम जवान थे तो तुम्हारे सबसे ज्यादा पसंदीदा आदमी थे, सबसे ज्यादा सच्चे और सबसे बढ़कर अमानतदार थे। अब जबकि वो अडेढ़ उम्र को पहुंचे हैं और वो तुम्हारे पास कुछ बातें लेकर आए हैं तो तुम कहते हो वो जादूगर है। बाखुदा वो जादूगर नहीं, हमने जादूगर देखे हैं, उनकी जाड़ फूंक और गिराबंदी भी देखी है। और तुम लोग कहते हो वो काहिन है। बाखुदा वो काहिन भी नहीं, हमने बड़े काहिन भी देखे हैं, उनकी उल्टी सीधी हरकतें भी देखी है। तुम लोग कहते हो वो शायर है। बाखुदा वो शायर भी नहीं है, हमने शायर भी देखा है और उसके सारे असनाद भी सुने हैं। तुम लोग कहते हो वो पागल है। बाखुदा वो पागल भी नहीं है, हमने पागलपन भी देखा है। यहाँ न उस तरह की घुटन है, न वैसी बहकी बहकी बातें और न उनके जैसी फरेबी गुफ्तगू। कुरैश के लोगों, सोचो खुदा की कसम तुम पर जबरदस्त आफत आ पड़ी है। इसके बाद नज़र बिन हारिस हीरा गया और वहाँ बादशाहों के वाक़ात और रुस्तुम अस्फंदियार के किस्से सीखे। फिर वापस आया तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह बैठकर अल्लाह की बातें करते और उसकी गिरफ्त से लोगों को डराते तो आप सल्लम के बाद नज़र बिन हारिस वहाँ पहुँच जाता और कहता कि बाखुदा मोहम्मद की बातें मुझसे बेहतर नहीं है। उसके बाद वो फारिस के बादशाहों और रुस्तुम और अस्फंदियार के किस्से सुनाता और फिर कहता, आखिर किस बिना पर मोहम्मद की बात मुझसे बेहतर है। इब्न अब्बास की एक रिवायत से ये मालूम होता है कि नज़र बिन हारिस ने कुछ लौंडियाँ खरीदी थी और जब वो देखता कि कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल हुआ है तो वो एक लोंडी को उस शख्स पर मुसल्लत कर देता था ताकि वो लोंडी उस शख्स को खिलाए पिलाए और गाना सुनाए, यहाँ तक कि उस शख्स का झुकाव इस्लाम की तरफ कम हो जाए। इस सिलसिले में अल्लाह ताला का ये इरशाद नाजिल हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल की बात खरीदते हैं ताकि अल्लाह की राह से भटका दे। चौथा रास्ता जो मुश्रिकीन ने इख्तियार किया वो ऐसी सौदाबाजियां थी जिनका मकसद इस्लाम और जाहलियत को कहीं न कहीं एक साथ मिलाना था। इसमें उनका असूल कुछ लो और कुछ दो था ताकि मुश्रिकीन बाज बातें छोड़ दे और बाज बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दे। कुरान करीम में इसके मुतालिक इरशाद हुआ है, वो चाहते हैं कि आप जरा ढीले पड़ जाए तो वो भी ढीले पड़ जाए। इब्न जरीर और तबरानी की एक रिवायत है कि मुश्रिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजवीज़ पेश की कि एक साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्रिकीन के माबूदों की इबादत करे और एक साल मुश्रिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की इबादत किया करेंगे। अबद बिन हुमैद की एक रिवायत है कि मुश्रिकीन ने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों को कबूल कर लेंगे तो हम भी उनके खुदा की इबादत करेंगे। इब्न इसाक का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कर रहे थे तो कुरैश के बड़े लोग जैसे असवद बिन मुतलिब बिन असद, वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खलफ और आस बिन वाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ मोहम्मद, आओ जिसे तुम पूजते हो उसे हम भी पूजे और जिसे हम पूजते हैं उसे तुम भी पूजो। इस तरह हम और तुम इस काम में मुश्तरक हो जाएंगे। अब अगर तुम्हारा माबूद हमारे माबूद से बेहतर है तो हम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होंगे और अगर हमारा माबूद तुम्हारे माबूद से बेहतर हुआ तो तुम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होंगे। इस पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह काफिरून नाजिल फरमाई जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जिसे तुम लोग पूजते हो उसे मैं नहीं पूज सकता। और इस तरह से इस फैसला कुन जवाब से मुश्रिकीन का मुंह बंद हो गया और उनकी जड़ें कमजोर पड़ गई।